Ladies and gentlemen, are you ready? हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो जैसे कि मुझे जान चुके होंगे, काफ़ी दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए यूट्यूब पर, तो आप जान चुके होंगे मेरा नाम जुबेर है। तो आज हम कौन सी प्रश्नावली 8.1 तो हो गई की थी कंप्लीट। आज कौन सी करेंगे? 8.2। तो सबसे पहले 8.2 करने के लिए हमें कुछ क्या करने की जरूरत पड़ती है? कुछ सारणी की जरूरत पड़ती है। 8.2 के प्रश्न करने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है? एक सारणी, जिसमें साइन 0 का मान, साइन कोस का मान, साइन 90 का मान, साइन 60 का मान, या टेन 30 का मान, टेन 60 का मान, ये क्या हमें पता होना चाहिए। तो ये पता कैसे चलेंगे? उस सारणी से याद करेंगे और ट्रिक के साथ में याद करेंगे। कोई ट्रिक, जितनी ट्रिक यूज करेंगे उतना ही मजा आता। देखो, ट्रिक तो क्या होती है, एक फॉर्मूला निकालने के लिए होती है, ठीक है। तो अगर तुम समझ के करोगे तो शायद वो जिंदगी भर के लिए तुम्हें याद रहे। तो क्या करेंगे? समझ के याद करेंगे और ट्रिक भी यूज करेंगे, समझे। तो सबसे पहले देखते हैं, आओ उस सारणी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो सारणी बनाते हैं। प्रश्नावली कौन सी चल रही है? 8.2। तो 8.2 करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? सारणी। तो सारणी बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? साइन, फिर लिखेंगे कोस, फिर लिखेंगे टेन, फिर लिखेंगे सेक, फिर लिखेंगे कोसेक, फिर लिखेंगे कोट। तो कितने बना लेते हैं? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, यानी कि साइन 0 का मान कितना हो? यहाँ लिखते हैं कोड ए। तो ये क्या होगा? साइन साइन 0 का मान कितना होता? साइन 0 का मान 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता? 0। तो अब 30 का मान कितना होता? साइन 30 का मान कितना होता? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता? यानी कि कितना होता? 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता? 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता? साइन 60 का मान होता 3√2। एक और बॉक्स बना लेते हैं। यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता? 1। तो अब इसका साइन का क्या होता? कोस उल्टा होता। जो साइन 0 का मान होगा वो तो क्या हो जाएगा? कोस 90 का मान। जो साइन 90 का मान होगा वो क्या हो जाएगा? कोस 0 का मान। तो कोस 0 का मान कितना होता है? ए। साइन 60 का मान कितना होता? कोस 60 का मान कितना होता? 3√2। और साइन 45 का तो √2 ही रहता है, 1/√2। और कोस 60 का मान कितना हो जाता है? 1/2। और कोस 90 का मान कितना होता है? यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और कोस 90 का मान भी कितना होता है? 0। अब जाता टेन। टेन का निकालने के लिए क्या होता? टेन थीटा बराबर कितना होता? टेन थीटा बराबर होता साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो क्या होता? टेन थीटा बराबर, अब हमें निकालना है टेन 0 का मान। तो टेन 0 का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर कितना होता? साइन 0 अपॉन में कोस 0 का। तो साइन 0 का मान कितना होता? 0। और कोस 0 का मान कितना होता? 1। जब भी किसी भी चीज को एक 0 होता है तो वो क्या होता? 0 ही हो जाता। जब हर 0 ना होगा और भी कुछ संख्या हो, यानी कि अंश 0 हो, तो वो क्या होता? 0 ही होता। तो क्या आ गया? 0। टेन 0 का मान कितना होता? 0। अब क्या टेन 30 का मान निकालना, तो टेन 30 का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा? यानी कि टेन 30 डिग्री का मान निकालना, तो कोस साइन 30 बटे में कोस 30। तो साइन 30 का मान कितना? 3√, में हाँ 1/2 बटे में कोस 30 का मान क्या? 3√2। तो किसे लिख लेंगे? 1/2। ये 2 जो कहा ऊपर चला जाएगा, बटे में √3 का आ जाएगा नीचे। इस 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 1/3√। कितना आ गया? 1/3। तो कितना आ गया? कोस टेन 30 का मान 1/3। तो अब ऐसे टेन 45 का मान निकालेंगे, तो कितना हुआ? टेन 45 साइन 45 और कोस 45। साइन 45 का मान कितना होता? 1/√2। और कोस 45 का मान कितना? 1/√2। इससे पूरा कट गया तो टेन 45 का मान कितना आ गया? 1। टेन 45 का मान कितना आ गया? 1। अब किसका निकालना है? टेन 60 का मान। तो टेन 60 का मान निकालने के लिए फिर वही करेंगे। टेन 60 का मान टेन 60,
तो कितना साइन 60 अपॉन में कोस 60। तो साइन 60 कितना होता 3 अंडर रूट में 2, और कोस 60 का मान कितना होता, कोस 60 का मान कितना 1 अपॉन में 2, कितना था 1 अपॉन में 2। तो इसे 3 अंडर रूट में 2 गुणा ये 2 पर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, इस 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया अंडर रूट में 3। tan 60 का मान कितना आ गया 3 अंडर रूट, और अब निकलना tan 90 का मान। तो tan 90 का मान कितना होता, tan 90 का मान कितना होता 1 अपॉन में यानी साइन 90 अपॉन में कोस 90। साइन 90 का मान कितना होता 1 और कोस 90 का मान कितना होता 0। जब हर 0 होता है तो संख्या कुछ भी हो तो क्या आता है इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। तो इसका क्या लिखेंगे हम, इन्फिनिटिव लिख लो या फिर अपरिभाषित, या क्या लिख लो इन्फिनिटिव अनंत या फिर अपरिभाषित। अब कितना निकालना सेक 0 का मान, तो सेक 0 का मान निकालने के लिए किसका उल्टा होता है, ये उल्टा होता है कोस का उल्टा। कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस यानी कि कोस थीटा बराबर कितना था 1 अपॉन में सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या होगा 1 अपॉन में कोस थीटा, सही है। तो अब तुम्हें किसका निकालना कोस 0 का मान, तो कोस 0 का मान निकालने के लिए क्या होता सेक, हाँ सेक 0 का मान निकालने के लिए 1 अपॉन में कोस 0। तो 1 अपॉन में कोस 0 कितना होता 1, तो सेक 0 का मान कितना आ गया 1, सेक 0 का मान भी कितना आ गया 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1। अब किसका निकालना है सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कितना होता है सेक 30, तो 1 अपॉन में कितना आ गया कोस 30। तो 1 अपॉन कोस 30 का मान कितना होता, कोस 30 का मान होता 3 अंडर रूट में बटे में 2। तो 1 गुणा ये 2 क्या ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 3 कितना आएगा नीचे, तो 2 बटे में अंडर रूट 3। अब किसका निकालना सेक 45 का मान, तो सेक 45 का मान के लिए क्या हो जाएगा, तो सेक 45 का मान निकालने के लिए सेक 45 कितना था 1 अपॉन में कोस 45। तो 1 अपॉन में कोस 45 का मान कितना होता 1 अपॉन में अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 1 गुणा 1 अंडर रूट 2 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया तो कितना आ गया अंडर रूट 2। कोस 45 का मान कितना आ गया अंडर रूट 2, समझे। तो अब सेक 60 का मान निकालना, सेक 60 बराबर कितना कोस 60। तो कोस 60 का मान कितना था 1 अपॉन में 2। तो इसका निकालने के 1 गुणा 2 ऊपर चला नीचे 1 आ गया तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। सेक 60 का मान कितना आ गया 2। अब कौन सा क्वेश्चन करना सेक 90 का मान निकालने के लिए क्या होता है सेक 90 1 अपॉन में कोस 90, 1 अपॉन में कोस 90। तो 1 अपॉन कितना होता 1 कोस 90 का मान कितना था 0। मैंने फिर बताया कोई भी हर में अगर 0 आ गया कोई भी ऊपर अंश में कोई भी संख्या है तो उसका क्या था इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। तो कोस 90 का मान कितना था 0, अब हर में क्या आ गया 0, तो अब क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो इसका कितना आ गया इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। तो अब किसका निकालना कोसेक 0 का मान। तो सबसे पहले देखो कोसेक थीटा बराबर कितना होता, कोसेक थीटा बराबर था 1 अपॉन में साइन थीटा। तो अब हमको निकला कोसेक 0 का मान, तो 1 अपॉन में साइन 0 का हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना होता 0, 1 अपॉन में 0। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी क्या मैंने कहता अंश में क्या होता है, अब कहीं भी अंश में 0 आ जाए तो क्या हो जाता है वो अपरिभाषित। तो इन्फिनिटिव लिखेंगे, साइन 0 का मान कितना होता है इन्फिनिटिव, सही है। अब किसका निकालना कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का निकालने के लिए क्या होता है 1 अपॉन में साइन 30। तो 1 अपॉन में साइन 30 का कितना होता है 1 अपॉन में 2। तो 1 गुणा 2 को ऊपर चला 1 नीचे गया तो कितना आ गया 2। तो साइन 30 कोसेक 30 का मान कितना है 2। अब किसका निकालना कोसेक 45 का मान निकालने के लिए क्या होता है कोसेक 45, तो 1 अपॉन में साइन 45। तो साइन 45 का कितना था 1 अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये 1 गुणा 1 अंडर रूट ऊपर चला गया, बच्चे में कितना आ गया 1, तो अंडर रूट 2 कितना आ गया अंडर रूट 2। कोसेक 45 का कितना आ गया अंडर रूट 2। अब किसका निकालना कोसेक 60 का मान। कोसेक 60 बराबर कितना होता है 1 अपॉन में साइन 60। 1 अपॉन साइन 60 का मान कितना होता है 1 अपॉन 1 सॉरी ये लिख लो 3 अंडर रूट अपॉन में 2। तो 1 बटे में 1 गुणा 2 क्या चला गया ऊपर अंडर रूट में 3 नीचे आ गया, तो कितना गया 2 बटे अंडर रूट 3। कितना गया कोसेक 60 का मान 2 बटे में अंडर रूट 3। अब किसका निकलना कोसेक 90 का मान। कोसेक 90 का मान कितना होता यानी कि 1 अपॉन में साइन 90 का मान कितना होता 1। तो इसका क्या किया कोस 90 का मान भी 1।
अब किसका निकालना, कोट का। तो कोट का क्या होता, कोट का क्या होता, यानी कि टेन उल्टा होता, क्या होता कोट का, कोट थीटा बराबर कितना होता है, या तो 1 में टेन थीटा लिख लो, या फिर लिख लो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सही है। अब जिसका भी निकालना हो उन दोनों फार्मूले रखो और निकाल लो। तो कोट थीटा बराबर कितना, कोट थीटा का कितना मान, जीरो का मान निकालना, कोट जीरो का मान, तो 1 में टेन जीरो का मान लिख लो। टेन जीरो का मान कितना होता, देखो टेन जीरो का मान जीरो होता, तो 1 में जीरो। तो जब किसी भी चीज को तुम जीरो से, यानी कि अंश आ गया, अंश क्या आ गया जीरो, तो अब जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो कितना आया, इन्फिनिटी। ठीक है। अब कितना निकालना, कोट, कोट 30 का मान निकालना, तो 1 में साइन टेन 30 का मान रख लो। तो 1 में टेन 30 का मान कितना, 3√, तो कितना आ गया कोट 30 का मान 1 में 3√3। तो अब किसका निकालना, कोट 45 का मान। कोट 45 का मान कितना होता है, 1 का टेन 45, टेन 45 का मान कितना होता है, एक एक, तो टेन कोट 45 का मान कितना आ गया, एक। अब किसका निकालना, कोट 60 का मान, कोट 60, कोट 60 का मान 1 के टेन 60 का मान। तो टेन 60 का मान कितना होता है, 1 में 3√3, तो 1/1 गुणा अंडर रूट क्या चला ऊपर नीचे एक का गया, तो कितना गया 3√3, √3। तो आप किसका निकालना, टेन 90 का मान निकालना। तो टेन 90 का मान, सॉरी कोट 90 का मान निकालने के लिए क्या होगा, 1 में टेन 90। तो कैसे लेंगे, कोट थीटा बराबर कोट 90 का मान कितना, 1 में टेन 90। तो टेन 90 का मान कितना दे रखा, देखो टेन 90 का मान कितना दे रखा, इन्फिनिटी, यानी कि 1/, टेन 90 का मान यही तो है 1/0, तो इसे भी लिखेंगे 1/0, 1/1 गुणा जीरो पर चला गया, नीचे एक आ गया, तो कितना हो गया, एक 0/1। अब क्या अंश में तो जीरो नहीं है, हर में तो जीरो नहीं है, अंश में जीरो होते हैं, यानी कि जीरो का क्या होगा, जब हर में जीरो होता तो क्या था, इन्फिनिटी। अब क्या होगा, जीरो। तो यहां तक देखो।